नमस्कार, न्यूज एनसीआर में आपका स्वागत है। मैं हूं धीरज कौशिक और आज आपको हरियाणा के विकास की एक नई गाथा दिखाने के लिए पहुंचा हूं। ये आप ग्रामीण आंचल आप देख पा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि यहां से बल्लभगढ़ से होता हुआ जेवर हाईवे जाना है, जिसका नाम ग्रीन कॉरिडोर उसे दिया गया है, ग्रीन हाईवे उसे नाम दिया गया है। वो हाईवे बनकर जाना है और ये हाईवे जेवर एयरपोर्ट का निर्माण होना है, उस तक पहुंचेगा, जिसके मैं आपको बता दूं कि हरियाणा के जो लोग हैं और दूर दराज से आए लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सहूलियत का काम यहां पर होता हुआ नजर आएगा। जिस तरह से तमाम जो लोग हैं वो एयरपोर्ट के लिए दिल्ली जाते हैं, दिल्ली में मैं आपको बता दूं लोगों को पहुंचने में भारी मशक्कत का सामना करना पड़ता है, भारी जाम रहता है। उसके बाद वो लोग वहां तक कई घंटों में जाकर पहुंचते हैं और जेवर हाईवे तैयार होने के बाद लगभग 30 मिनट में लोग बल्लभगढ़ से और जेवर हाईवे तक पहुंच पाएंगे। बहुत ही सुगमता पूर्वक ये रास्ता रहेगा और नजदीकी ये रास्ता यहाँ पर तय होने वाला है। वहीं जो जेवर हाईवे है उसको जो बाईपास पर मुंबई बड़ौदा एक्सप्रेसवे से कनेक्ट किया जाएगा और मोहना जो गांव है वहां पर केएमपी केजीपी के साथ उसे कनेक्ट किया जाएगा और लोगों को बहुत बड़ी सहूलत मिलने वाली है। ग्रामीण क्षेत्र में विकास के नए आयाम लगातार बनते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए, मैं एक चीज और बता दूं, जिस तरह से यहाँ के जो लोग हैं वो लगातार जो सवालिया निशान खड़ा करते हुए नजर आते हैं कि जो मुआवजा है वो लोगों को मिल रहा है, लेकिन कुछ लोगों को अभी मुआवजा नहीं मिला है। उसके बावजूद बिना नोटिस, ये देखिए खड़ी फसल है, जो गेहूं की फसल है उसको ब्लेडर चलाकर खत्म कर दिया गया है। मुआवजा भी लोगों का, पूरे लोगों का, सबका मुआवजा भी नहीं मिल पाया और उसके बावजूद ये देखिए ब्लेडर चलाकर यहाँ पर जो खेती है वो खत्म कर दी है, ना ही कोई पहले नोटिस मिला है। यहाँ पर मौजूद जो किसान है, किसान पुत्र हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं कि जेवर हाईवे को लेकर क्या कुछ उनका कहना है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? कृष्णा कौशिक। कृष्णा जी, जेवर हाईवे निकल रहा है, कितनी सहूलियत इससे आप समझते हैं? सर सहूलियत तो ऐसी बात है, पहले जना हमारे पास नोटिस वगैरह दिए थे फसल काटने के लिए, ठीक है, पहले नोटिस तो देना चाहिए था, फसल पूरी खराब कर दी है, ठीक है। मुआवजा तो आधे को मिला, आधे को नहीं मिला अभी। तो मुआवजा लेने के लिए जाते हैं तो क्या कुछ कहा जाता है, क्यों लेट हो रहा है मुआवजा? कुछ ज्यादातर अपना जो हिस्सेदारी है उसमें हिस्सा तकसीम का, उसमें मैटर अभी अड़ रहा है। अच्छा, खड़ी फसल कहते हैं कि जो किसान है फसल को अपने बच्चों की तरह सींचता है और खड़ी फसल पर हाईवे वालों के द्वारा ब्लेडर चला दिया गया है, कितना नुकसान इसको समझते हैं? और क्या जो हाईवे निर्माण धारक हैं या सरकार है उसको इसका कुछ ना कुछ हर्जाना देना चाहिए? सर का हर्जाना देना चाहिए, कम से कम जुताई ले, बुवाई, खाद बीज गिरा है, फिर फसल अब पकाओ 2 महीने 1 महीने डट के फसल भी कट जाती है। अभी तक कोई काम चालू नहीं हुआ, फसल उजाड़ दी है। बिल्कुल, देखिए किसानों की खड़ी फसल उजाड़ दी है। बराबर का खेत मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये यहाँ तक जो जेवर हाईवे का जो रास्ता है वो यहाँ तक होना है और बराबर का खेत देखिए जो जेवर हाईवे में नहीं है, गेहूं की बालें इसमें आ चुकी हैं और उसी समय का बोया हुआ ये गेहूं का खेत है। तो लगभग आप समझते हैं कि इसी रूप में आज फसल होती। हालांकि इस जो हाईवे है इसको लगभग 2 साल में पूरा तैयार करके देना है, जिससे कि लोग इससे सहूलियत पा सके, लेकिन कहीं ना कहीं किसान की जमीनें हथिया ली गई है, मुआवजा उचित नहीं मिला है और लोग लगातार परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि खड़ी फसल पर जो हाईवे निर्माण की जो कंपनियां हैं उन्होंने ब्लेडर चला दिया है। और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं, आखिर क्या कुछ कहना इस हाईवे को लेकर उनका है। क्या नाम है सर आपका? गणेश कौशिक। गणेश जी, हाईवे का निर्माण चल रहा है, शुरू होने वाला है, सहूपरा से शुरू होगा बनना, तो कितनी सहूलियत आप लोग समझते हैं? देखिए जी, हाईवे का काम करीबन 1 महीने पहले फसल काट दी गई है, लेकिन हमें फसल का मुआवजा नहीं मिला, खेत का मुआवजा मिला है, क्योंकि फसल में हमने बुवाई भी की है, पानी भी दिया है, खाद बीज भी डाला है, उसका पैसा हमें नहीं मिल पाया है। जो हमें सरकार ने पैसे दिए वो भी खेत के दिए, उनको आधों को मिला है, आधों को नहीं मिला है। तो जो फसल में जो ब्लेडर चला दिया गया है, क्या इससे पहले आपको कोई नोटिस मिला है? जी नहीं, बिल्कुल हमें कोई नोटिस नहीं मिला है। हमें जब खेतों पर आकर देखा तो ब्लेडर चल रहा था और फसल काट दी गई है जड़ से। बिल्कुल ये देखिए तमाम जो लोग हैं वो लगातार सरकार पर सवालिया निशान जो उठाते हुए नजर आते हैं कि किसानों की एक तो जबरदस्ती जमीनें हथिया ली जाती हैं विकास के नाम पर, उसके बावजूद उनके साथ इस तरह का व्यवहार कहां तक उचित है। लगभग 2 साल में इस हाईवे का काम पूरा होना है और अभी काम सिर्फ और सिर्फ जो फसलें हैं वो किसानों की यहाँ पर नुकसान कर दिया गया है। उसके बावजूद अभी हाईवे पर कोई ऐसा काम चलता हुआ नजर नहीं आता। कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ किसानों को भारी नुकसान इसमें होता हुआ नजर आता है। जब समय
ना ही तो इन किसानों को पहले कोई नोटिस दिया गया कि अपनी फसलें काट लें या फिर इस जो मौसम में अपनी फसलों को ना बोएं, ऐसा कोई नोटिस नहीं मिला। और उसके बावजूद नोटिस ना मिलने पर किसानों ने जो अपने खेत हैं उनको रूटीन वाइज बोने का जो काम है वो लगातार जारी रखा। और जैसे ही फसलें अब अपने तंत्र पर आई, मैं आपको बता दूं जिस तरह से अपने रुझान पर हैं फसलों की, अब कटाई 1 महीने के अंदर होनी है, उससे पहले ही जो किसानों की जो खेती है, किसानों की जो फसलें हैं गेहूं की, वो यहाँ पर खत्म कर दी गई। देखिए बिल्कुल भी गेहूं के पेड़ यहाँ पर आपको नजर नहीं आएंगे। ब्लेडर से तमाम जो पेड़ हैं वो यहाँ पर जो निर्माण धारक जो कंपनियां हैं उनके द्वारा कर दिए गए हैं। हालांकि मेंढ दोनों तरफ बना दी गई है जिससे कि जो जमीन है वो उसका अंदाजा लगाया जा सके कि कितनी जमीन हाईवे के अंदर जा रही है। लेकिन किसान आज फिर से सरकार के इन फैसलों से कहीं ना कहीं निराश होता हुआ नजर आया। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ एनसीआर के साथ। नमस्कार।